जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि कोरोना से जंग 7 माह बाद बिहार में मिले 2000 से ज़्यादा केस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा जगत की खबरों में ये केस ये जो कोरोना का मामला है वह बताने का मात्र उद्देश्य यह है कि सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग 21 जनवरी तक बंद किए जा चुके हैं, परीक्षाएं होंगी। तो देखिए, नया गाइडलाइन जो आपने पहले देखा था, गाइडलाइन की 6 तारीख से सब कुछ जो है कि 50% के साथ खोले जाएंगे, लेकिन कल एक नोटिस आया जिसमें कहा गया कि सभी स्कूल कॉलेज जो है और कोचिंग 21 जनवरी तक पूर्णतः बंद होंगे। हालांकि इनके कार्यालय चलेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो पूर्णतः बंद होगी। कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य में जो तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, छात्रावास 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मियों की मौजूदगी होगी। स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों के कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे और सभी स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन चलाने की छूट दी गई है। तो देखिए, ये जो है कि कल गृह विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। मैं आपको दिखा दूं वो नोटिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा आदेश से 6 जनवरी का, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या 38 दिनांक 4/1/2022 के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देश जो है कि निर्गत है, जो कि 21 तक प्रभावी हैं। एतद द्वारा उक्त आदेश की कंडिका 3 को निम्नवत संशोधित और अंतः स्थापित किया जाता है। यानी कि उस जो जो दिशा निर्देश दी गई थी 4 तारीख वाली डेट की, उसको एक बार जो है कि संशोधित करके यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, उनके छात्रावास सहित तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, परंतु उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य चलेंगे और केंद्र तथा राज्य के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं वह चलेंगी। विभिन्न विद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। तो देखिए, परीक्षाएं जो है कि वो चलती रहेंगी। वो भी कौन सा, तो केंद्र या राज्य के द्वारा जो आयोग द्वारा जो एग्जाम्स हो सकेंगे वो चलेंगे, और जो विभिन्न जो विद्यालय बोर्ड है उनके द्वारा भी परीक्षा चलाई जा सकेंगी, यानी कि परीक्षाएं रोकी नहीं जाएंगी। हालांकि आपने देखा होगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो केंद्रीय चयन परिषद का जो फिजिकल वगैरह था, वो फिजिकल को जो है कि कैंसिल किया गया था अभी, वनरक्षी और वनपाल का। अभी मैं एक और एग्ज़ाम का दिखा दूं कि वो भी एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया गया कोविड के कारण। तो देखिए, यहाँ पर कोरोना के कारण जो है कि साक्षरता महापरीक्षा स्थगित की गई है। तो देखिए, यहाँ पर बुनियादी जो साक्षरता परीक्षा थी उसे भी स्थगित किया गया है। हालांकि गृह विभाग ने आदेश तो दिया है कि आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो धीरे धीरे एग्ज़ाम्स भी जो है कि पॉसिबल नहीं लग रही है आने वाले समय में। तो एग्ज़ाम्स को भी धीरे धीरे जो है कि टाला जा रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी, और भीड़ होने पे कोविड का बढ़ने का जो है कि संभावना वहाँ पे जो है कि बढ़ने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर ये एग्ज़ाम को भी कैंसिल किया गया। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षण संस्थान सारे बंद है, लेकिन जो है कि 50% कर्मियों के साथ वो खोली जाएंगी। तो दोस्तों, बात कर ले अगली खबर पर। तो अगली खबर बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग को लेकर है। तो देखिए, प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग की बात करें तो जो है कि 25 तक जो है कि काउंसलिंग चली थी, और उस 25 तक की काउंसलिंग के बाद पदाधिकारियों, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायकों की जो प्रतिनियुक्ति है वो बढ़ाई गई थी, और उसका जो है कि आज लास्ट डेट है। देखिए, यहाँ पर आज लास्ट डेट है, और इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो नियुक्त किए गए अधिकारी थे, सहायक थे, उनकी नियुक्ति आज लास्ट है, और स्क्रूटनी का कार्य लगभग समाप्त है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सारा का सारा फोल्डर जो है कि वो जमा हो चुका है, वो बक्से में सील हो चुका है। यानी कहने का मतलब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स था उसकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है कि बक्से में करके सील करके जो है कि आयोग भेजा जा रहा है। तो बचा क्या कि आज क्या होगा। तो देखिए, आज जो है कि बचे खुचे कार्य जैसे कि फाइलिंग का काम है, या जो जितने भी बनाए गए छात्रों के लिस्ट, उनके फाइलिंग का काम करके अब वो आयोग को आज लास्टली भेजना है।
कल ही मैंने बता दिया था कि एएन कॉलेज सेंटर पे जो है कि कार्य जो है कि कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ जो है कि हो चुके हैं और इसकी प्रतिनियुक्ति अब आगे बढ़ाई नहीं जाएगी। कल ही मैंने अपडेट दे दिया था आपको। और साथ ही दोस्तों देखिए अब बात आने लगी कि अब जब ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है तो आपका जो है कि मेरिट लिस्ट कब तक बनेगा। तो देखिए मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही है। एक तो आयोग चाह रहा था कि वो 19 तक जो है कि निकाल के छात्रों को मेरिट लिस्ट दे दे, लेकिन बीच में जो है कि क्वेश्चन मार्क वगैरह का जो बात चला जो कि आपका एनसीएल को लेकर है, तो एनसीएल के मुद्दे को लेकर भी जो है कि यहाँ पर 11 तक का जो है कि वेट किया जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन मार्क है उस पर भी काम चलता रहेगा, अगर जैसे ही एनसीएल लागू हो जाएगा उन छात्रों को जो है कि ओके करके मेरिट लिस्ट बनाने का काम जारी हो जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट के साथ साथ आप लोग का पहले रैंक लिस्ट बनेगा और उसके बाद जो है कि रैंक लिस्ट के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो दोस्तों रैंक लिस्ट जब बनेगा तो क्या रैंक लिस्ट को शो किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आयोग पे, वो आयोग क्या करता है नहीं करता है, उस रैंक लिस्ट को कब पब्लिश करेगा। लेकिन रैंक लिस्ट शुरुआत में ही बनेगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि दोनों चीज़ तैयार होगा और पब्लिश आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट ही पब्लिश किया जाएगा। और उसकी तारीख, उसकी जो टेंटेटिव तारीख है वो 25 तक का डेट जो है कि आयोग के द्वारा रखा गया कि 25 तक एनी हाउ मेरिट लिस्ट को पब्लिश कर देना है। हालांकि बीच में कोविड का भी जो है कि प्रसार जो है बढ़ रहा है इनका, तो कोविड जो है कि प्रवेश कर चुका है, तीसरी लहर की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। तो देखिए इसमें कार्य तो चल रहा है, ऑफिसेज में वगैरह में कार्य चल रहे हैं 50% कर्मचारियों के साथ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर फिर भी देखिए आयोग की मंशा साफ है कि वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराएं। ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है कि कोविड आ जाए मैं इस चीज़ को लटका दूं। आयोग अब साफ सुथरा चाहती है कि मैं इस काम को मेरिट लिस्ट जारी करके मैं सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा भेज दूं और इसके बाद मेरा कोई कार्य ना रहे। यानी कि आयोग चाहती है कि इस मामले को अब निपटारा करके सामान्य प्रशासन के विभाग को भेज दिया जाए और सामान्य प्रशासन विभाग अनुशंसित छात्रों को विभागों को भेजे, यानी कि जिस जिस विभाग में जो छात्रों की बहाली होगी उन विभागों तक लिस्ट भेजा जाए। तो इसके बाद जो है कि बीएसएससी का सारा कार्य लगभग खत्म हो जाएगा और बीएसएससी अपने आगे के कार्य में जुटेगी। आगे का कार्य कौन सा, तो आगे का कार्य हो जाएगा आपका जो पुरानी बहालियाँ फंसी हुई हैं या नई बहालियाँ जो आने वाली, जिसमें आपका सीजीएल 3 है, इंटर लेवल 2 है, उनके बारे में वो सोचने का जो है कि कोशिश करेगी। और मार्च तक उम्मीद है कि जो है कि सीजीएल 3 और इंटर लेवल 2 का वैकेंसी एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, बार बार अधियाचनाएं भेजी जा रही हैं विभागों को, सामान्य प्रशासन विभागों को भेज रही है, मांगा जा रहा है नियुक्ति और रिक्तियों की संख्या। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट कराएगी ये इंटर लेवल के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अपडेट थी दोस्तों बीएसएससी को लेकर। हालांकि एनसीएल का केस भी जो है कि मामला फंसा हुआ है। 11 तारीख तक देखने की चीज़ है कि 11 तारीख को क्या निकल कर आता है। बात करें अगली खबर पर, तो देखिए सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आज से स्टार्ट हो रहा है और उसके स्थगन की मांग जो थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, उसे खारिज की जा चुकी है। तो यानी कि कुछ लोगों के बारे में द्वारा जो है कि याचिका दायर की गई थी कि जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया जाए, कारण कोविड-19 के बढ़ते कारणों के कारण। लेकिन देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार से ही शुरू हो रही यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को कोविड मामलों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर स्थगित करने वाली मांग याचिका को खारिज कर दिया है। और जस्टिस वी कामेश्वर राव ने कहा कि वह किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने, यानी कि जो एग्ज़ाम है आज से वो कंडक्ट होगा और स्मूथली जो है 5-6 दिन का एग्ज़ाम होता है वो स्मूथली कंडक्ट होते रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग जो है कि जिनको सर्दी खांसी होगा उन्हें अलग रूम में बैठाया जाएगा और 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर परीक्षा जो है कि 8, 9, 15, 16 जनवरी तक चलेगी 2-2 शिफ्टों में। तो यहाँ देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट होती रहेंगी, स्मूथली कंडक्ट होगी यूपीएससी मेंस परीक्षा। चलिए बात करें अगली खबर पर, तो पारा मेडिकल में एडमिशन के लिए 10 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए जो है कि बीसीईसीबी, तो बीसीईसीबी है जो कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रतियोगिता परीक्षा के तहत पारा मेडिकल व पारा मेडिकल इंटर स्तरीय और पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय के पहले राउंड की जो सीटें हैं आवंटित कर दी हैं और पहले राउंड में जो शामिल छात्र हैं वह 6 जनवरी से 10 जनवरी तक इनका वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए कल मैं यहाँ भी गया था,
छात्रों की काफ़ी भीड़ थी और छात्र जो है कि अपना काउंसलिंग और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे। तो देखिए ये जो सेंटर है BCECB का जो ऑफिस है वो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे छात्र जो है कि अपना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये जो देख सकते हैं कि पैरामेडिकल का जो है कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कि चल रहा है। 10 जनवरी तक इसे जो है कि ये चलते रहना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग की बाकी सीटों पर भी जो कि कल से ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो राज्य के करीब 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 2500 सीट अभी भी खाली हैं और इन खाली सीटों पर एडमिशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 8 से 10 जनवरी तक जो है कि BCECB कार्यालय में चलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है कि इंजीनियरिंग की सीटों पर भी काउंसलिंग का कार्य 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला है। उसके अलावा एक देखिए यहाँ पर संशोधन पत्र है, शुद्धि पत्र। देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा दिया गया है। क्या है वो? तो मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 2/2021 का शुद्धि पत्र। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर क्या था कि देखिए यहाँ देख लीजिए कि भर्ती निकाली गई थी 17/12 को। देखिए यहाँ पर और लिखा गया था कि 5/1/2022 द्वारा मद्य निषेध सिपाही भर्ती पर दिव्यांगजनों की क्षैतिज आरक्षण की अनुमानता समाप्त कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो दिव्यांगजनों की जो आरक्षण है यहाँ पर उसकी अनुमानता समाप्त कर दी गई है। अतः दिव्यांग अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो उक्त विज्ञापन के लिए अधीन अपना आवेदन ना करें। यानी कि जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वह मद्य निषेध सिपाही के लिए आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कि अनुमान्यता इनकी समाप्त कर दी गई है। और जो दिव्यांग ऑनलाइन कर चुके हैं उन्हें 15 कार्य दिवस यानी कि 15 वर्किंग डेज में आपका आवेदन पत्र का मूल्य उसी खाता में जो है कि लौटा दिया जाएगा। तो एक शुद्धि पत्र है यहाँ पर जो है कि केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा कि जो भी दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं इस चीज़ को लेकर, तो 15 वर्किंग डेज में उनका पैसा जो है कि वापस कर दिया जाएगा। बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है देखिए यहाँ पर मैट्रिक व इंटर का पंजीयन शुल्क 10 तक जमा होगा। तो देखिए मैट्रिक व इंटर परीक्षा के लिए पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क अब 10 जनवरी तक जमा हो सकेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह आदेश जारी किया कि जो परीक्षार्थी निर्धारित अवधि का शुल्क जमा नहीं करेंगे उनको प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। और समिति ने हिदायत दी है कि परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने के कारण जो जिम्मेवार होंगे वो विद्यार्थी और प्राचार्य होंगे। यानी कि देखिए इस बार 2022 में परीक्षा होने वाली है। बहुत सारे स्कूल्स के प्राचार्य ने वो फीस अभी तक जो है कि विद्यालय परीक्षा समिति को नहीं दिए हैं। इस कारण से उन्होंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं समय पर जमा करते हैं तो एडमिट कार्ड नहीं जारी की जाएगी और इसके जिम्मेवार विद्यार्थी और प्राचार्य खुद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बिहार की सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, बिहार की सभी परीक्षा के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।